सबसे लंबा चौड़ा रोबोट है। इधर आओ। This robot is specially designed for the older generations. ये इलेक्ट्रिशियन रोबोट है। जो इस रोबोट को आप जो बोलोगे वो सामान ये लेके आएगा। और दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं ऐसे वाली यहाँ की एक एग्जीबिशन जगह पे, जहाँ पे स्पेशली रोबोट्स को डिजाइन थैंक यू। ये देखो ऐसे इनके शक्ल देख के पता नहीं चलता रोबोट है या इंसान है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आप सभी का भाई, आपका दोस्त निरंजन। मैं हेलो। और आज मैं आ चुका हूं चाइना के बीजिंग शहर में होने वाले वर्ल्ड रोबोटिक कॉन्फ्रेंस में, जो कि अलग अलग टेक्नोलॉजी यहाँ पे है। चलिए बिना वक्त गवाए यहाँ का करते हैं एक एक रोबोट्स का परीक्षण और जांचते हैं कि कैसे आज के वर्तमान में यहाँ टेक्नोलॉजी है। बहुत सारे ह्यूमनॉइड रोबोट्स भी यहाँ है और इवन टेस्ला का भी रोबोट्स यहाँ देखने को मिलेगा। लेट्स गो। अभी यहाँ का आसपास का माहौल आपको दिखा देता हूँ। देखो इस तरफ तो लगे हुए हैं ये जो फैक्ट्री में यूज होने वाले रोबोट्स हैं, जिनके द्वारा वेल्डिंग का काम किया जाता है। ये वाले रोबोट्स यहाँ पे, इसके जस्ट ऑपोजिट साइड में आप देखते हो तो वहाँ पे लगा हुआ है टेस्ला, और टेस्ला का रोबोट और टेस्ला का साइबर ट्रक और साथ में उसकी गाड़ी, उसको मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। उसका जो रोबोट है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग रोबोट है। इसके अलावा यहाँ खेल रहा है ये टीटी एक रोबोट, और ये भी रोबोट है जो यहाँ पे कुछ काम कर रहा है। इसके अलावा और बहुत सारी यहाँ टेक्नोलॉजी है जो मुझे आपको दिखानी है। तो लेट्स गो टुवर्ड्स देयर एंड यहाँ फिर लौटते हैं थोड़ी देर बाद में। ऐसे इनके शक्ल देख के पता नहीं चलता रोबोट है या इंसान है। वास्तव काफी खूबसूरत भी बनाया है इन रोबोट्स को यहाँ इन्होंने। इंसान जैसे दिखने वाले इन रोबोट्स को बोलते हैं ह्यूमनॉइड रोबोट्स, और 600 से ज्यादा पीस इनके यहाँ एग्जीबिशन में लगे हैं। ये कुछ जो रोबोट्स मेरे पीछे आप देख पा रहे हो, ये शानदोंग यूनिवर्सिटी के बच्चों द्वारा बनाए गए, और 2 महीने के अंदर इन्होंने इस तरीके के रोबोट बना दिए हैं। और ये एक यूनिक आइडिया है, इनके बच्चे कितने एडवांस हो चुके हैं और यूनिवर्सिटीज की पढ़ाई देखिए कितनी एडवांस है कि ये जो मॉडर्न एआई वाली जो चीजें हैं केवल 2-2 महीने में बच्चे बना दे रहे हैं यूनिवर्सिटी के। और ये छोटे छोटे यहाँ पे आप डॉग्स भी देख सकते हो, ये भी बहुत ही बेहतरीन है। इनको कहीं भी ले जा सकते हो और इनके साथ में बहुत सारे एक्शंस भी हो सकते हैं। ये जो डॉग है ये एक नॉर्मल डॉग नहीं है, इसके ऊपर आप सामान रख के भी कहीं एक दुर्गम स्थान पे ले जा सकते हो, और इसके काफी यूनिक प्रचार आपको देखने को मिलेगा। और इस एक्सपो में आपको एक से बढ़कर के एक यहाँ पे कंपनियां आई हुई है, नॉट ओनली फ्रॉम चाइना बट आप देख सकते हो विदेश से भी आई हुई। चलिए यहाँ से चलते हैं सीधा विदेश वाले यहाँ पे जो सेक्शन है उसके लिए। लेट्स गो विथ मी। को लेके आ चुका हूँ इस टेस्ला वाले रोबोट के पास में, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। ये 2nd जनरेशन है, इसका यहाँ पे नाम भी लिखा है, इसको बोलते हैं ऑप्टिमस जनरेशन 2। इसकी जो हाइट है वो दोस्तों यहाँ पे 5 फुट 11 इंच की हाइट दी गई है। और ये जो जनरेशन 1 था ना उसमें और इसमें 30% इसकी स्पीड को इंक्रीज कर दिया गया है। और इसके जो टिप्स ऑफ फिंगर्स है ना उसको भी बहुत सॉफ्ट और सेंसर से बनाया गया है, ताकि आप अंडे को भी अगर हाथ में पकड़ोगे ना तो उसको भी ये फूटने नहीं देता है। और अभी इसको धीरे धीरे इसकी टेक्नोलॉजी को टेस्ला वाले हैं वो और बढ़ा रहे हैं, और धीरे धीरे करके अगले कुछ दिनों में या कुछ सालों में ये अपनी फैक्ट्री में 1000 से ज्यादा ऐसे ह्यूमनॉइड रोबोट्स को इम्प्लीमेंट कर देंगे। और यहाँ पे इन्होंने साइबर ट्रक भी दे रखा है। सो लेट्स गो एंड टेक ए लुक ऑफ साइबर ट्रक। पीछे की तरफ ये भाई यहाँ इन्होंने बहुत बड़ा सा दिखाया है, इसकी साइज भी काफी लंबी है। और इसके बारे में बोलते हैं कि 0 से लेके 100 तक की स्पीड पहुंचने के लिए इसको केवल 2.7 सेकंड्स लगते हैं। वैसे देखें तो बहुत ही वाजिब चीज है और बहुत ही गजब भी चीज है कि 2.7 सेकंड में अगर 100 किलोमीटर की रफ्तार पहुंच जाएगी, और ये बुलेट प्रूफ भी होता है। ये ट्रांसपोर्टेशन रोबोटिक व्हीकल है जिसको आपको यहाँ पे आराम से एक मॉडल के तौर पे दिख रहा है। ये यहाँ पे जेडी एक्सप्रेस है, जो कि ये ना जो कुरियर कंपनी है एक तरीके से, जो सामान इधर से उधर भेजती है, तो इसका ये व्हीकल है। ऐसे ही ऐसा कंपनी एक साथ मिल करके बहुत सारी चीजों का इनोवेशन किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया और ह्यूमनॉइड रोबोट्स को डेवलप किया। Behind me is the famous Chinese poet Su Shi. Wow, he is looking real. और ये देखो भाई ये रोबोट है, कुर्सी पे बैठ के जा रही है। हेलो, ये देखो ये भी एक अजीब है भाई, नया सीन है इनका। अच्छा ये ऑटोमेटिकली चल रहा है। तो भाई
Yes, I Yes, know. it's very famous company. Yeah. Yeah, we can also find lots of stores, Huawei stores in India. Yes. शीशे थैंक यू। ये देखो अभी मैं पहुंच चुका हूँ सर्जिकल रोबोट्स वाली जगह। ये जो मेरे पीछे जितनी भी आप मशीनें देख पा रहे हो ना, ये सारे सर्जिकल काम में आती है। डॉक्टर यहाँ पे बैठता है, बस इस चेयर के ऊपर आपको आराम से बैठना है, लेग्स के द्वारा नीचे जो पैरों के पेडल्स लगे हैं उसके और हाथों के द्वारा। ये वाला जो रोबोट आपको दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, ये यहाँ का मुझे लगता है कि सबसे बड़ा और सबसे लंबा चौड़ा रोबोट है। दोस्तों साईफाई मूवीज में देखा होगा ना, रोबोट्स लड़ाई करते हैं। जी हाँ, ये वैसा ही रोबोट है जो कि भविष्य में युद्ध छाती के बराबर ही आता हूँ और उसके ऊपर भी ये इतना लंबा रह जाता है। काफी बलिष्ठ है। मुझे ऐसा लगता है इस एक्सपो में इससे बड़ा तो कोई रोबोट नहीं होगा। ये जो रोबोटिक कुत्ता है, इसके ऊपर देखो और इन्होंने कुछ एडवांस चीजें इंस्टॉल कर दी है। ये हाथ भी लगा दिया गया है, इसका भी अलग अलग पर्पज होता होगा। और वह समय यार एक से बढ़कर के एक चीज मिल रही है। के साथ में जितनी एक्सरसाइज करनी होती है वो करे जा रही है। ये है यहाँ पे डंबल उठा रहा है 5 kg का। इसके अलावा वहाँ पे वो हवा डालने का यंत्र लगा रखा है उसने हाथ में, और वो जो है वो वहाँ पे पानी की बोतल उठाएगा और बोतल के साथ साथ में गेंद भी रखी है, उसको भी उठा के लेफ्ट राइट करेगा। यहाँ पे देखो इस तरफ भी कुछ चीजें चल रही है और वहाँ पे बहुत सारा आवाज आ रहा है, लेट्स गो देयर। यहाँ पे गेम चल रहा है 2 रोबोट्स के बीच में। देखो पूरी भीड़ है, ये इस रोबोट्स का आनंद ले रही है इस गेम का। और अब देखिए कौन जीतता है इस गेम के अंदर। अगर मैं ऊपर देखता हूँ तो भाई मेरी तो नजर ही नहीं पहुंच पा रही है जल्दी से इन सब के बीच में। काफी भीड़ है, सब लोगों को बड़ा मजा आ रहा है यहाँ गेम के बीच में। अंदर आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में देखने को मिल जाएगा। अब मैं इसके जैसे सामने आके खड़ा हो जाता हूँ तो ये ऑटोमेटिक रुकेगा भी और ऑब्स्टिकल होने की वजह से चलेगा नहीं, और यहाँ से साइड से होकर के निकल जा रहा है। पड़ रहा है ये है विजन इंटेलिजेंट रोबोट, जो कि एग्रीकल्चर जैसी चीजों में काम में ले जाता है। और यहाँ कुछ आर्टिफिशियल सेव के पौधे भी इन्होंने लगाए हैं और ये क्या कर रहा है, यहाँ पे सेव तोड़ करके अपनी बास्केट में डाल रखा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपको यहाँ भी देखने को मिलता है। ये पूरा एक रोबोट है और इसका जो काम है वो भी वेजिटेबल्स को तोड़ करके बास्केट में डालने का है। इसके साथ में इन्होंने यहाँ पे शो पीस के साथ साथ एक एग्जीबिशन जगह पे, जहाँ पे स्पेशली रोबोट्स को डिजाइन किया गया है ब्रेन एक्सरसाइज के लिए और गेम्स के लिए। बहुत सारे यहाँ पे चाइनीज गेम्स है जिनको यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं रोबोट्स के साथ में, और इनके कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं और ये ब्रेन की एक्सरसाइज के लिए भी काम आते हैं। बच्चों के अलावा जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी इन रोबोट्स के साथ साथ अपना टाइम पास करने के लिए इनको यूज करते हैं। और ये देखो इधर भी बहुत सारे हैं। इसे न केवल ये चाइनीज गेम आपको खेलने को मिलता है, बल्कि इसके अंदर आप चेस भी खेल सकते हो। चेस खेलने का भी ऑप्शन आता है। और ये देखिए हर तरफ है ना, ये एक चाइनीज गेम है जिसको यहाँ पे दिखाया गया और ये बच्चे इसको खेल रहे हैं। ये देखो इस तरीके से बड़े बड़े रूम्स होते हैं जिसके अंदर इनके कॉम्पिटिशन भी होते हैं। Detect the obstacles on the road, and also it can self-charge themselves. And yes, and also we empowered by ChatGPT and AIGC, it can talk to you. They can learn also, huh? Yes, they can learn. They has their own learning abilities. Wow. And also, और ये देखो इसकी आंखें हैं, इसके हैंड्स है, मतलब जैसे हम मूव करते हैं तो ये रिपीट भी करता है। yes, and also if you move in front of them, and they will react to you. Changing the facial expression also. Yes, Oh, it's good. super cool. And that the face of that robot is looking very real, Yes. realistic, huh? A little bit handsome. But if you look closer, it's a bit creepy. That girl look more beautiful. Yes. जैसे किसी को अगर ऑटोमेटिक कॉफी लगाने की मशीन है तो ये वाले यहाँ पे है ना, इसको कोबोट सेस बोलते हैं। ये यहाँ पे मशीन लगा है जो ऑटोमेटिक कॉफी बना देगा। ऐसे ही बाहर की तरफ आपको अलग से मशीन मिलते हैं जो आपको डोसा भी बना के दे देगा, जिसे पैनकेक भी बोल सकते हो, वो भी बना के दे देगा। और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे संतरे का जूस निकालना है वो भी ये वाले यहाँ के सारे रोबोट्स कर देंगे। ये सारा हेवी मशीनरीज के जो यहाँ पे वेल्डिंग के लिए टेक्नोलॉजी के साथ में ये होते हैं, सभी बड़ी बड़ी कंपनियों में इनको यूज किया जाता है।
ये मैंने आपको विजिट कराया था चाइना की एक कार मेकिंग फैक्ट्री, उसमें ये सारी मशीनें लगी हुई थी। तो ये ऑटोमेटिक AI बेस्ड रोबोटिक सारा यहाँ पे वेल्डिंग का काम हो रहा है। गाड़ी का जो चेसिस बनता है और गाड़ी का जो ये ऊपर का ये सारा इलाका बनता है, इन सब की वेल्डिंग ऐसे ही मशीनें करती हैं। ये वाली जो कंपनी है ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाती है। ये सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये सेफ्टी पर्पज में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स हैं। साथ में पीछे जो ह्यूमनॉइड्स लगाए गए हैं ये भी कुछ इसी प्रकार से काम करते हैं। ये जैसे ये वाला रेस्क्यू का काम है, कहीं पे ये मशीन लगी है और इसमें ऑटोमेटिक डोसा बनाया जा रहा है। ये देखिए चाइनीज़ डोसा स्टाइल का, इसके अंदर ये रोबोट लगा हुआ है और ये अंदर बना रहा है। देखो आप आराम से देख सकते हो, ये मक्के के आटे का बनता है और मक्का इसको अंदर जो पेस्ट होता है ना उसको बना करके ये बना रहा है। और इतने सारे लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, आप देखिए।